नमस्कार, हिस्ट्री हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज जिस टॉपिक पर हम लोग के बीच डिस्कशन होने जा रहा है वो है भारत छोड़ो आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक ऐसा आंदोलन जो प्रारंभ तो हुआ लेकिन कभी वापस नहीं लिया गया और अंततः देश स्वतंत्र हो गया। तो ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन में देखेंगे कि आंदोलन के पैरेलल बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिनको हम इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे और यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन में जो आप आंदोलन देखते हैं उसमें से जो सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं वो इसी से बनते हैं। तो इस टॉपिक को आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है, एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हुए, उनकी व्याख्याओं को अच्छे से सुनते हुए, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य लगें उन्हें आप अपने पास नोट कर लेंगे और अपनी तैयारी को एक सही गति और दिशा प्रदान करेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन, देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सीधी सी बात पूछी जा रही है कि जुलाई 1942 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1940 में जब रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी मौलाना आज़ाद ने, और इसके बाद से 1946 तक कोई भी कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। तो 1942 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो कौन थे? मौलाना आज़ाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, मौलाना आज़ाद। नेक्स्ट देखते हैं, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? अब यहाँ पर उस स्पेसिफिक प्लेस की बात हो रही है जहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया। बम्बई है, वर्धा है, लखनऊ है, त्रिपुरा है। तो कहाँ पर ये प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये जो प्रस्ताव पारित किया गया था ये पारित किया गया था वर्धा में। तो बी इस प्रश्न का सही जवाब है। वर्धा में ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में ये प्रस्ताव पारित किया गया था। और साथ ही साथ यहाँ पर गांधी जी ने ये भी कहा था, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने या जो कमेटी मेंबर्स थे उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था। उनका ये कहना था, अगर कांग्रेस मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती है तो मैं इस देश की बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन शुरू करूँगा। तो यहाँ पर ये फिर पारित हो जाता है प्रस्ताव। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? क्या पूछा जा रहा है? भारत का प्रधान सेनापति। तो इस समय भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ है? 1942 में हुआ है। और 1942 में गवर्नर जनरल और वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। लेकिन जो प्रधान सेनापति है वो कौन थे? वो थे लॉर्ड बेवेल। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस समय गवर्नर जनरल और वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे, और जो प्रधान सेनापति हैं वो लॉर्ड बेवेल थे। इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942 या फिर 16 अगस्त 1942? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ इसकी घोषणा हुई थी 8 अगस्त 1942 की रात में, और ये जो प्रारंभ हुआ है ये प्रारंभ हुआ है 9 अगस्त 1942 को। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, 9 अगस्त 1942 को आंदोलन प्रारंभ हुआ। 8 अगस्त को जब इस आंदोलन की घोषणा की जाती है तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ही सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो 8 अगस्त की मध्य रात्रि तक जो भी महत्वपूर्ण नेता हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 9 अगस्त को आंदोलन प्रारंभ होता है। तो ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें हर व्यक्ति अपना नेता स्वयं है, क्योंकि यहाँ ये आंदोलन नेतृत्व विहीन था। जो भी नेतृत्व था, शीर्ष नेतृत्व, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, 9 अगस्त 1942 को ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अब यहाँ पर 8 अगस्त 1942 की बात हो रही है और यहाँ पर ये 4 कथन दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा सही है। सही है, नहीं है, असत्य है, सत्य है। इनको आपको ऐसे ही मार्क करना है ताकि आपका प्रश्न जो है वो सही हो, गलत होने की संभावनाएं समाप्त हो जाए। तो यहाँ पे सही है पूछा जा रहा है। AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार कर लिया गया। दूसरा, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया। तीसरा, 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दिया। चौथा, क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा, विश्व समाप्त होते ही संपूर्ण डोमिनियन स्टेटस वाले भारत संघ की स्थापना की जाएगी। तो क्या इसमें सही है? तो AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया।
ये बिल्कुल सही है, यही इसका सही है आंसर कि जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है इसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकार कर लिया गया था। कब? 8 अगस्त 1942 को। वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया, ऐसा नहीं था। 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल, तो कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दिया था वो 1939 में दिया था। और क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा, तो ये तो क्रिप्स मिशन की बात हो गई। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है 8 अगस्त 1942, तो 8 अगस्त 1942 से संबंधित जो घटना है वो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया या अंगीकार कर लिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया? तो यहाँ पर उस मैदान का नाम पूछा जा रहा है जहाँ पे भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। तो चैम्बूर मैदान है, काला घोड़ा मैदान है, ग्वालियर टैंक है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या इस प्रश्न का सही जवाब होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है सी, ग्वालियर टैंक मैदान। और ग्वालियर टैंक मैदान के बारे में आप लोग को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं तो राष्ट्रीय आंदोलन का जो संगठित रूप से प्रारंभ हम देखते हैं वो एक संगठन के साथ देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो अधिवेशन भी हुआ था ग्वालियर टैंक मैदान के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 1885 में। और इसी मैदान पे आगे चल करके भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है कि एक ऐसा संगठन जो संगठन बनाया तो गया था अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों की मदद से एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में, लेकिन आगे चल करके उसी संगठन के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ और अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी। शेष ग्वालियर टैंक के संदर्भ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन इसी मैदान में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो कहाँ से शुरू हुआ था ये आंदोलन? साबरमती है, कलकत्ता है, मद्रास या फिर बम्बई? तो बम्बई से शुरू हुआ था। कहाँ से? ग्वालियर टैंक मैदान से। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं और आपको इनमें विचार करके बताना है कि इनमें से कौन से सही हैं। तो 3 कथन दिए गए हैं। पहला है, सरकारी कर्मचारियों को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा, सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा, राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। तो क्या इसमें से गांधी जी ने अपील की थी? क्या सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा था? बिल्कुल नहीं कहा था। ये कार्य हुआ था असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन समय। सैनिकों को अपने पद छोड़ने को भी नहीं कहा गया था। जो गांधी जी ने अपील की थी वो राजसी रियासतों के राजाओं से की थी कि वे अपनी जनता की प्रभुसत्ता को स्वीकार करें। तो केवल 3 यहाँ पर सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी, केवल 3। नेक्स्ट देखते हैं, यह कथन हम भारत को या तो आजाद कराएंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये किस आंदोलन से संबंधित है? ये सहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, वैयक्तिक सत्याग्रह है या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? तो ये जो है हम भारत को या तो आजाद कराएंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे, ये संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन से। और इसी आंदोलन में नारा दिया गया था, करो या मरो। तो या तो हम आजाद कराएंगे देश को या फिर इसी प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? तो यहाँ पर कुछ मिशन दिए गए हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं। तो किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? टिप्स मिशन है, कैबिनेट मिशन है, साइमन रिपोर्ट है, विविल योजना है? तो क्या है इस प्रश्न का सही जवाब? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रतिक्रिया स्वरूप प्रारंभ किया गया था ये था क्रिप्स मिशन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, क्रिप्स मिशन, क्योंकि क्रिप्स मिशन में डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, जबकि डोमिनियन स्टेटस पर किसी भी तरह से अब भारतीय डोमिनियन स्टेटस को भारतीय किसी भी तरह से स्वीकार करना नहीं चाहते थे। अब उन्हें एक संप्रभुतापूर्ण या पूर्ण स्वतंत्रता उन्हें चाहिए थी। तो ये जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप प्रारंभ हुआ वो था क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट देखते हैं, बलदेव शाही का नाम किस आंदोलन के साथ जुड़ा है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है बलदेव शाही का नाम। तो बलदेव शाही का नाम किस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है? तो बलदेव शाही का नाम जुड़ा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। इस प्रश्न का सही जवाब है सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? तो किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया ये यहाँ पर पूछा जा रहा है।
हम फंड साइज थोड़े से बड़े कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। तो कई सारी ऐसी पार्टीज थी, कई व्यक्तिगत रूप से भी कुछ लोगों ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया, बल्कि आंदोलन का या आंदोलनकारियों के लिए उनको क्रिटिसाइज किया। तो इसमें हिंदू महासभा है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। तो क्या है इस प्रश्न का सही जवाब? तो देखिए, हिंदू महासभा है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है या यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब है, ये सभी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो यहाँ पे मौलाना आज़ाद हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, सरदार पटेल हैं। तो किसने समर्थन किया था ये आपको बताना है। तो हमें जब भी हम भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव की बात करते हैं तो इसके संदर्भ में हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, जैसे किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव तैयार किया, किसने उसको प्रस्तुत किया और किसने उसका समर्थन किया। तो ये हमें 3 चीजें इसमें ध्यान रखनी होती हैं। तो अगर बात की जाए कि प्रस्ताव तैयार किसने किया, तो प्रस्ताव किसने तैयार किया था? प्रस्ताव तैयार किया था गांधी ने। प्रस्तुत किसने किया था? नेहरू ने। और समर्थन किसने किया था? पटेल ने। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि समर्थन किसने किया, तो समर्थन किसने किया है? समर्थन किया सरदार पटेल ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी। और अगर यही पूछा जाए कि प्रस्तुत किसने किया, तो प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। इस प्रश्न का सही जवाब है सी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख किसने तैयार किया था? तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन का जो आलेख है वो आलेख, यानी कि किसने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप तैयार किया, आलेख तैयार किया, जो भी आप, या रूपरेखा तैयार की, जो भी आप इसको कहना चाहें। तो किसने तैयार किया? अभी आपको बताया कि ये तैयार किया था गांधी जी ने। तो गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप तैयार किया गया था या आलेख तैयार किया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो का नारा दिया था, आपको जब हम साइमन कमीशन पढ़ा रहे थे तब उस समय आपके साथ ये चर्चा की थी कि जो भारत छोड़ो आंदोलन और साइमन कमीशन दोनों का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने। तो भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? यूसुफ मेहर अली ने। इस प्रश्न का सही जवाब है सी, यूसुफ मेहर अली। तो इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन आज के सेशन में हम लोग सिर्फ 15 प्रश्नों पर ही चर्चा करेंगे। इसके आगे के जो भी प्रश्न हैं वो हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।